सो हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप लोग का वेलकम करता हूं हमारे चैनल एरिस ब्लेज में। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हम लोग का वो है डीलिंग रेंज एंड मार्केट मैनिपुलेशन। मैंने यहाँ मार्केट मैनिपुलेशन नहीं लिखा है क्योंकि वो कोई हम लोग का वो सीरीज का हिस्सा नहीं है। उसमें उसको बस मैं ऐसे ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से जो है मतलब ऑडियंस है उनका डिमांड था कि मैनिपुलेशन पे जो है वीडियो बनाया जाए। और मैंने डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पे भी डाला था पॉल की कौन सा वीडियो चाहिए, तो मैंने कहा कि मतलब कोई सा दो टॉपिक को एक में करके कर दे, लेकिन उसमें मार्केट मैनिपुलेशन जो है वो कवर करे। तो मैंने सोचा कि हम मैं डीलिंग रेंज में ही जो है मार्केट मैनिपुलेशन को भी जो है कवर कर लूँगा। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हो, मेरे चैनल पे न्यू हो, तो जाके पहले प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लो ताकि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। सो सबसे फर्स्ट जो है हम लोग जानेंगे डीलिंग रेंज। उसके बाद जो है मैं आपको जैसे ही लाइव एग्जांपल दूंगा उसी में आप लोग को मैं कवर कर दूंगा मार्केट मैनिपुलेशन की डिटेल्स को, जो ट्रैप कैसे किया जाता है, मार्केट कैसे मैनिपुलेट करता है, उसके बाद जो है असली मूव आता है वो कैसे ये सब होता है, झूठा स्विंग जो भी वगैरह है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज जो है वो हेल्प करता है बायस में। मैंने जब बायस का वीडियो बनाया था तो मैंने सोचा था उसी में मैं इसको कवर करूंगा, बट वो फिर आप लोग को बाउंस कर जाता, इसलिए मैंने इसको अलग लिया है। ये जो एक बहुत अच्छा है टूल है, एक टूल है डीलिंग रेंज, एक टूल कह सकते हो आप। टूल है जो आप लोग को मदद करता है जानने में कि कौन सा पीओआई आपको वर्क करेगा और कहाँ से जो मूव आ सकता है। मतलब आपको बहुत तरह से हेल्प करेगा, वो मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लाइव चार्ट पे जाने से पहले मैं आप लोग को दिखा दूं ये फिगर जो मैंने यहाँ पे दो ड्रॉ किया है, मैं इसको समझा देता हूँ कि मैंने इसे क्यों ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले ये फिगर है, यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हो प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया। मैं साथ साथ ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोग को सही समझ में आए। ठीक है, देख सकते हो प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, और ये जो लो था इसका लिक्विडिटी ले लिया। एसएसएल मैंने लिखा है। एसएल का मतलब सॉरी एसएल का मतलब है सेल साइड लिक्विडिटी, मतलब प्राइस जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे गया प्राइस फिर ऊपर गया, और ये हाई था ना इसका लिक्विडिटी ले लिया, यानी कि बाई साइड का जो लिक्विडिटी ले लिया। और ये मैंने लिखा है बीएसएल, बीएसएल का मतलब बाई साइड लिक्विडिटी। सो ये क्यों है, मतलब ये मैंने क्यों लिखा है, अब मैं आप लोग को ये समझा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि आप लोग देखते हो कि प्राइस जो हाई बनाता है फिर लो बनाता है, तो आप लोग को मतलब क्या क्या देखना है कि जैसे ही प्राइस जो है एक मतलब एक ट्रेंड फॉलो कर रहा हो जिसमें एक प्राइस नीचे जाए, एक लो बनाए, एक हाई बनाए, और पहले लो का लिक्विडिटी ले ले चाहे हाई का लिक्विडिटी ले ले। मतलब सिंपली ये दोनों साइड का लिक्विडिटी, मतलब एक लो का लिक्विडिटी और एक हाई का लिक्विडिटी, सेल साइड का भी लिक्विडिटी और बाई साइड का भी लिक्विडिटी ले ले। उसके बाद जो है इस लो टू इस हाई आपको ये टूल लगाना है। इस टूल का सेटिंग मैंने ऑलरेडी दे दिया है, मैं अभी फिर समझा देता हूँ, पहले मैं लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग को ये टूल लगाना है जिसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम डिस्काउंट टूल या फिर पीडीआरए या फिर मिन थ्रेशोल्ड, जो कहो टूल को उससे मतलब नहीं है। होता क्या है सिंपली कि प्राइस जो पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, नीचे जाने के बाद जो फिर ऊपर गया, और ये जो लिक्विडिटी था ये सेल का, ये लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, प्राइस जो ये लिक्विडिटी ले लिया फिर ऊपर गया और ये बाई का लिक्विडिटी ले लिया। तो हो गया सेल से लिक्विडिटी बाई से लिक्विडिटी। उसके बाद क्या होगा, इस लो टू हाई मतलब हाई टू लो हम लोग जो इस टूल को लगाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ के किसी पीओआई से जो है सेल करेंगे। अगर हम लोग का मतलब ट्रेंड डाउन है तो हम लोग प्रीमियम से सेल करेंगे, और ट्रेंड अप है तो हम लोग डिस्काउंट से बाई करेंगे। अब ये क्या है मैं ये भी समझा देता हूँ, पहले मैं ये इसका आप लोग को टूल का जो है मतलब समझा दूँ ये क्या है सिस्टम। ठीक है, सो आप लोग को जो ये फिबोनाची टूल है, आप लोग को फिबोनाची टूल जो है लगा लेना है, उसके सेटिंग में जाना है और बाकी सारी सेटिंग को हटा देना है, जितने भी यहाँ पे होंगे उन सबको हटा देना है। और यहाँ पे आपको सिर्फ सेव कर लेना है 0, 0.5 और 1, 0, 0.5, 1, बस ये 3 सेटिंग चाहिए हम लोग को। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ ये 3 सेटिंग है क्या। 0 to 0.5 मतलब ये जो जोन है, मैं इसको अगर मार्क करूँ 1 मिनट, सॉरी, हाँ, ये जो जोन रहा, पहले इसको हम लोग मार्क करते हैं, इसको मैं ग्रीन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का ये जोन है। ठीक है, अब क्या है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड। हाँ, अब ठीक है, अब देख सकते हो आप लोग 0 से 0.5, मतलब जो नीचे का जोन है 0 to 0.5, इसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट जोन। मतलब यहाँ पे हम लोग को जो है कोई भी चीज़ जो है डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, मतलब जो प्राइस का जो एक एवरेज प्राइस है उससे डिस्काउंट मतलब कम प्राइस में मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट रेंज, डिस्काउंट जोन। उसके बाद ये 0.5 to 0 जो है, सॉरी 0.5 to 1 जो है, यानी कि ये जोन जो है
ये जोन जो है उसको हम लोग प्रीमियम जोन कहते हैं, मतलब यहाँ जो है प्राइस जो है हाई है, यहाँ से हम लोग को सेल करना है। बस यही है और कुछ नहीं इस टूल का। बहुत सिंपल टूल लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये इतना हैवी टूल है कि इसको हम लोग तीनों चैप्टर में कवर करने वाले हैं। जैसे हमने आप लोग को बताया हुआ ऑलरेडी कि हम लोग 3 चैप्टर में सीख रहे हैं पूरे आईसीटी को। सो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसका बेसिक देख रहे हैं, और इस टूल को मैं तीनों चैप्टर में यूज करूंगा, क्योंकि ये टूल जितना ईजी देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा काम का और कहीं ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो अब मैं इतना बता दिया। और एक और बात, ये जो 0.5 है इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम या फिर मीन थ्रेशोल्ड। इक्विलिब्रियम कहो या फिर मीन थ्रेशोल्ड कहो, उससे मतलब नहीं है। अब इसको एमटी कहो, इक्विलिब्रियम कहो, मीन थ्रेशोल्ड कहो, जो भी कहो, लेकिन ये जो है एक मतलब एक 50% जो रेंज है, ये जो 0.5 है, इसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम या फिर मीन थ्रेशोल्ड। ओके। अब एक और बात, मुझे कन्फ्यूजन आया था जब मैंने ये टूल्स वगैरह, मतलब मैंने टूल्स वगैरह लगाना सीखा था फिबोनाची का, आज से बहुत पहले। तो मुझे एक कन्फ्यूजन आ गया था। मुझे ये कन्फ्यूजन था कि ये तो मैंने सेटिंग कर लिया, फिर एक वीडियो में जो है मैंने आप लोग को ये सेटिंग बताया था। 1 मिनट अगर मैं सेटिंग लगाऊं, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को सेटिंग बताया था एक ओटी का। आप लोग को ये कन्फ्यूजन आ सकता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए कह रहा हूँ कि ये भी सेटिंग रहे फिर ये भी सेटिंग रहे। तो आप लोग सोचता मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग को मैनुअली जाके फिर चेंज करना पड़ेगा, जाके फिर ये सेटिंग करने पड़ेंगे। फिर जो आप लोग को एमटी का यूज है, मतलब इस टूल का यूज है, ड्रिलिंग रेंज का यूज है, तो आप लोग को फिर इस टूल का सेटिंग करना होगा। फिर आप लोग को ओटी का यूज है तो फिर अगेन सेटिंग चेंज करना होगा। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को। आप लोग को बस क्या करना है, जैसे आप टूल पे क्लिक करोगे, इसको मैं हटाऊँ अगर, जैसे आप टूल पे क्लिक करोगे फिबोनाची टूल पे, टूल जो भी सेटिंग रहे उसको एज इट इज रहने देना, उसका सेटिंग कर लेना जो आप जिस चीज़ का आप लोग को सेटिंग करना है। जैसे कि अगर बताऊं तो ये ओटी का सेटिंग है, ठीक है। तो ओटी का सेटिंग करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इस वाले आइकन पे जाना है। आप लोग टूल पे क्लिक करोगे तो आप लोग को ये आइकन दिखेगा, ये जो आइकन है इस पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या रहेगा, सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज, इस पे क्लिक करके और इस टेम्पलेट को जो है जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो वो कर देना। जैसे कि आपको ओटी, अगर ये अपने ओटी का सेटिंग है तो ओटी करके सेव कर दो, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर जब भी आपको ऐसे ही आप ये भी सेट कर लेना, ठीक है। और जब भी फिर आप जैसे ही मतलब जो यूज हो जिसका, उस पर आप जैसे ही फिर पे क्लिक करोगे, मान लो ये ओटी है लेकिन मुझे यूज है अभी एमटी का, मीन थ्रेशोल्ड वाले का, तो जो है मैं यहाँ पे एमटी पे क्लिक करूंगा और ये एमटी आ चुका है, ठीक है। सो ऐसे आप लोग मल्टीपल सेटिंग्स कर सकते हो, क्योंकि ये तो सिर्फ 3 सेटिंग है। हम लोग के पास बहुत से है, स्विंग प्रोजेक्शन है, ओटी है, एमटी है, क्वाड्रेंट है, बहुत सारे हम लोग के पास अभी सेटिंग्स है। तो इस ये सबको करना पड़ेगा इन फ्यूचर, इसलिए मैंने आप लोग को ये चीज़ बता दिया कि कैसे करना है, जिन लोग को नहीं पता है उनके लिए, ठीक है। सो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ चुके हो कि 0 to 0.5 जो है वो डिस्काउंट जोन है, और 0.5 to 1 जो है वो प्रीमियम जोन है। अब क्या हम लोग को करना है, हम लोग समझ चुके हैं प्रीमियम से सेल करना है और डिस्काउंट से बाय करना है। अब ये कैसे करना है ये देखना है, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को समझा दूं कि इसको करना कैसे है। अब इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। और अगेन मैं एक बार इस वाले डायग्राम पे आता हूँ। अब देखो, मानो ये डाउन ट्रेंड के लिए, ये डाउन ट्रेंड के लिए मैंने बनाया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, फिर बाई साइड का। जरूरी नहीं है कि पहले सेल साइड का ही ले, पहले बाई साइड ले फिर सेल साइड ले, उसको मैटर नहीं करता है। बस ये है कि दोनों साइड का लिक्विडिटी लेना है, ठीक है। तो सेल साइड का लिक्विडिटी लिया और बाई साइड का, ठीक है। दोनों लिक्विडिटी ले लिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग टूल को जो है लगाएंगे, अपने एमटी का टूल जो है उसको लगाएंगे। अगर डाउन ट्रेंड के लिए देख रहे हैं हम लोग, टू लो, सॉरी हाई टू लो लगाएं। अब हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग को क्या करना है, हम लोग सेल के लिए देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड मतलब सेल के लिए देख रहे हैं, तो हम लोग को प्रीमियम से सेल करना है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है कि अब प्रीमियम में ऐसा कौन सा जोन है, कौन सा मतलब ऐसा कह सकते हो पीओआई है या फिर कोई लिक्विडिटी है जिसके थ्रू जो हम लोग सेल कर सकते हैं। तो आप लोग को जब जाओगे लोअर टाइम फ्रेम में, या फिर मैं जब दिखाऊंगा चार्ट पे, तो आप लोग को यहाँ कोई पीओआई मिल जाएगा। आपको उस पीओआई से जो है सेल करना है, और टारगेट रहेगा ये डिस्काउंट का जो लो, या फिर अगर बीच का इसका कोई पीओआई है, मतलब वो 22 के हिसाब से, क्योंकि 22 का यूज़ तो इसमें भी है। अब 22 आपको मान के चलो यहीं तक का रहेगा, आप लोग यहाँ टारगेट रख लोगे तो वो भी दिक्कत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई पीओआई है, ठीक है, यहाँ कोई पीओआई है, तो आप क्या करोगे कि आप टारगेट रख लोगे यहाँ तक के लिए, लेकिन प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ आएगा और यहीं से मतलब वापस जो है रिटर्न हो जाएगा। सो ये जो होता है बायस के कारण होता है। सो ये भी बहुत आगे चल के इशू आता है लोगों को, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बायस बायस आप लोगों को क्लियर रखने हैं अपने, ठीक है। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। ओके। सो ये हो गया। मैं सेकंड फिगर भी थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, पहले बाई साइड का लिक्विडिटी लिया, देन सेल साइड का लिक्विडिटी लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बार बाइंग के लिए देख रहे हैं। तो हाई टू लो टू हाई जो है, सॉरी मैंने टू उल्टा लगा दिया है।
टूल जो है लगा दिया हम लोगों ने 0.5, 0 से 0.5, 0.5 से 1, ठीक है। अब क्या है हम लोग का, हम लोग को डिस्काउंट से बाई करना है, तो हम लोग को यहाँ कोई पीओआई होगा, यहाँ पे कोई पीओआई होगा, फेयर वैल्यू गैप हो या फिर कोई लिक्विडिटी हो जो हो, वहाँ से हम लोग जो है बाई करेंगे और इस मूव को कैप्चर करेंगे। सेम इसमें भी अगर यहाँ कोई पीओआई है और वो बायस के सपोर्ट में है तो यहीं से चला जाएगा, या फिर अगर बायस के सपोर्ट में नहीं है तो थोड़ा नीचे जाएगा, तोड़ देगा जाके, या फिर डायरेक्ट भी तोड़ देगा। वो सब केसेस के ऊपर है, वो सब टेम्पलेट होते हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब मैं इसको लाइव चैट में समझाता हूँ और साथ में जो है मैनिपुलेशन भी मैं उसी में कवर कर लूँगा, ठीक है। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये है गोल्ड का चार्ट, गोल्ड का चार्ट है। और आप लोग को अगर याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, यानी कि ओटी वाले वीडियो में या फिर उससे पहले वाले में, से ध्यान में नहीं है एग्जैक्ट, वो आप लोग देख लेना। मैंने ये बताया था आप लोग को कि ये जो है डेली का ए प्लस लेवल है। ए प्लस लेवल क्या होता है इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, मैंने हल्का सा बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन वो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ से एक आप लोग को बाइंग देखने को मिलता, और ये मैंने कैप्चर किया था, आप लोग को बताया था कि आप लोग कैसे कैप्चर कर सकते थे। सो मेरा मानना था, मतलब जैसा प्राइस चल रहा था, अगर यहाँ से जो है तो प्राइस को यहीं से चले जाना चाहिए था। अगर फिर रिवर्स भी करना था तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जो है प्राइस को रिवर्स करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या था कि प्राइस जो है यहाँ ऑर्डर ब्लॉक टैप करने से पहले इस हाई का लिक्विडिटी लिया डेली का, और यहीं से जो है प्राइस गिर गया था। और ये लेवल जो है भले ही मतलब टेम्प्रेरी बाइंग दिया, अराउंड टेम्प्रेरी बाइंग भी था अच्छा खासा इसका, अगर मैं बताऊं तो लगभग लगभग 400 पिप का जो है बाइंग दिया, लेकिन उसके बाद जो है रिवर्स कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, जो अगर वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जैसे कि एक ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं मार्क करूँ वीक ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, इसे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो वो जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये अगर वीक ऑर्डर ब्लॉक है तो प्राइस जो है ये डबल पीडीआरए से चला जाता है। डबल पीडीआरए मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन हो। ये सब मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आप लोग अगर नए हो जाके देख लेना, जो न्यू ओल्ड सब्सक्राइबर्स है वो जानते होंगे, ठीक है। सो मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ से जो चला जाता है, लेकिन अब मैंने क्या देखा था, मैंने फिर बाद में देखा कि मैंने यहाँ पे टूल लगाया था अपना ओटी का, तो ओटी का लेवल जो यहाँ टैप हुआ ही नहीं था। ओटी का लेवल जो यहाँ टैप नहीं हुआ था, ओटी का लेवल था यहाँ, ये जो है पूरा ओवरऑल जो है ओटी का लेवल था। तो पहले मैं इसको जो है मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, मैं सभी को कवर करूँगा। तो ये था ओटी का लेवल, तो ये यहीं से चला गया था, इसलिए फेक मूव था। लेकिन फिर भी जो है अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके आता तो हम लोग इस सेल को डायरेक्ट यहाँ से कैप्चर कर पाते। वो जो है बात की बात है, लेकिन अभी मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने, मतलब मैंने ये बाइंग कैप्चर किया था और बहुत से लोगों ने और किया था बाइंग ये कैप्चर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस जो है इसका लिक्विडिटी लेके यहाँ गिर जाता है। अब हम लोग के पास क्या था, ये दो सिनेरियो था। एक तो क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक, तो मैंने बताया था वीक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ उसी केस में वर्क करेगा जब वहाँ पे कोई और जो है, मतलब कोई और पीवाई ना रहे। अब देखो, आप यहाँ पे देखोगे तब यहाँ पे कोई पीवाई नहीं है डेली का, ये वाला भी टैप है, फिर ये लिक्विडिटी लेने जाता तो फिर बहुत ज़्यादा प्राइस जो गिर जाता, कितना ही प्राइस गिर सकता था। सो यही एक ऑप्शन था, प्राइस को अगर जाना है तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से जो है जाता, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, इसको मार्क किया, और आप लोग देखोगे तो एक इनसाइड बार है, और मैंने बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो लास्ट सेलिंग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मार्क करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो है लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, लास्ट सेलिंग कैंडल है ये रेड वाला। तो इसको भी हम हटा रहा हूँ मैं अभी के लिए, और ये रेड वाला कैंडल को मैं पूरा मार्क कर रहा हूँ। प्लस में क्या है कि ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मैंने कवर नहीं किया था, वो पीओआई वाले वीडियो मुझे कवर करना था बट रह गया था, वो मैं किसी वीडियो में आगे कवर कर दूंगा, ठीक है। सो ये है ओवरऑल, ये इनसाइड बार केस में मैंने आप लोग को समझाया था कि हम लोग को ये कैंडल लेना होता है, ठीक है। अब जाके हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जो है इसको पहले वो करेंगे, क्योंकि देखो टैप तो यहीं पे हो चुका था, अगर इसको अगर हम लोग ले रहे हैं तो टैप यहाँ पे भी हो चुका था, फिर सेकेंड टैप, थर्ड टैप, फोर्थ टैप, फिफ्थ टैप। फिफ्थ टैप में क्यों गया, क्योंकि लास्ट पीवाई से जाता है। मैंने आप लोग को जब बताया था कि प्राइस को जब ओवरऑल रिवर्स करना रहे, मतलब अपना ट्रेंड चेंज करना रहे, यहाँ आप लोग देख सकते हो डाउन ट्रेंड में आ रहा था प्राइस, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा था। तो यहाँ से अगर अब फिर ऊपर आया, फिर डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड कर रहा था कंटिन्यू। तो अगर प्राइस को ओवरऑल फिर ट्रेंड चेंज करना है और इस हाई को ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि प्राइस जो है पहले लास्ट पे को टैप करके तब जाए। तो यहाँ पे जो है लास्ट पे टैप नहीं हुआ था, हाँ यहाँ पे डबल पीडीआरए जो है टैप हुआ था, जिसके कारण जो ये बाइंग आया था। देन उसके बाद दो ही ऑप्शन था, या तो आप एक इनसाइड बार के अंदर का ये ऑर्डर ब्लॉक लो, या फिर पूरा ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक लो और इसके अंदर का लास्ट पीओ निकालो, बात बराबर पड़ेगा, ठीक है। सो अब मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मैं तो डीलिंग दिस टॉपिक है। तो मैं, आप लोगों ने देखा होगा मेरी जितनी भी वीडियोस रहती है, मैं सभी में जो है पूरा एक डीप एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और रीज़न क्या था।
क्योंकि अगर लॉजिक नहीं पता तो सिर्फ स्ट्रैटेजी सीख के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। लॉजिक पता रहेगा तो आप लोग खुद अपने हजारों स्ट्रैटेजी बना लोगे इसी से। ठीक है, तो एक लॉजिक आप लोग को पता रहेगा ना, तो आप लोग कर लोगे। पर्सनैलिटी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में जब 22 का, तो आप लोग को समझ में आएगा मैं ये सब क्यों एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर किसी का मदद हो रहा है सो मेरे लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अगर मुझे पैसे कमाने के लिए करना रहता तो मैं कोर्स लॉन्च कर सकता था, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने सब कुछ फ्री में यूट्यूब पे सिखाया पढ़ाने का, इसलिए सोचा क्योंकि मेरा पूरा इरादा था कि मैं कुछ लोगों की जो है ज़िंदगी बदल सकूं। अगर मैं बदल पाऊँ तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, और कुछ नहीं। लेकिन ये सब बात की बात है, मुझे ज़्यादा मतलब साइड का बात करने का कोई मतलब शौक नहीं है। अभी जो है मैं आता हूँ टॉपिक पे, ठीक है। सो अब डीलिंग रेंज हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है मैं दिखाता हूँ एक चीज़ आप लोगों को, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो आप लोग, ये हो गया हम लोग का बाई साइड लिक्विडिटी, और ये हो गया हम लोग का सेल साइड लिक्विडिटी। अगर ये नहीं ले रहे हो तो ये ले लो सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब जो है मैं इसको हटा रहा हूँ। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, दोनों साइड का लिक्विडिटी ले चुका है। अगर मैं इसको सही से मार्क करूँ, आप लोग को थोड़ा क्लियर हो देखने में, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये हो गया बाई साइड लिक्विडिटी, ये हो गया सेल साइड लिक्विडिटी, हम मैंने मार्क कर लिया। अब हम लोग लगाएंगे डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज लगाए हैं, ठीक है। अब देखो डीलिंग रेंज में क्या मैंने बताया था, ओवरऑल ट्रेंड अगर आप जाना है, हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं तो हम लोग को डिस्काउंट से जो है बाई करना है। सो आप लोग बताओ डिस्काउंट में ऐसा कौन सा जोन है जहां से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। सो अगर आप लोग सही से देखोगे तो ये डिस्काउंट में दो जोन निकल जाएगा, ठीक है। पहला ये जोन, ठीक है। अब मैं ये हटा रहा हूँ BSL और SSL, बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी को जो मैंने मार्क किया है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब डिस्काउंट में से कौन सा जोन है जहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, तो एक तो ये डबल पीरियड है, डबल प्रीमियम डिस्काउंट मिटिगेशन प्लस फेयर वैल्यू गैप, ये हो गया। और दूसरा जो है ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक। अब लोग इसको डिफाइन करने जाओगे ना लो टाइम फ्रेम में, तो फिर यही निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये ले लेता हूँ दो, ठीक है। तो यहाँ है, ठीक है, ये पहला जोन है। अब इस जोन से हम लोग ने ट्रेड पकड़ा, कैप्चर भी किया, फिर यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर फिर यहीं से निकलना रहता प्राइस को, मतलब ओवरऑल प्रीमियम में यहीं से चलना रहता प्राइस को, ओवरऑल ट्रेंड को मतलब आपको कंटिन्यू करना रहता, और इस हाई को जाके जो है ब्रेक करना रहता, तो यहीं से जाके कंटिन्यू करके फिर धीरे धीरे इसको कर देता ब्रेक। लेकिन हुआ क्या, प्राइस ऊपर गया, इसका लिक्विडिटी लिया, देन अगेन गिर गया। So, अब हम लोग श्योर शॉर्ट थे, पूरा कंफर्म थे कि अब प्राइस जो है जाने वाला है किससे, इस वाले जोन से, ठीक है। इस वाले जोन से इसको मैंने मार्क किया है। अब जो है मैं इस टूल को हटाता हूँ, हम लोग चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। बहुत प्यारा ट्रेड था, कल मैंने इसको कैप्चर किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे लूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। सेशन मैंने अभी बंद कर दिया है, ठीक है। अब देखो, ये भूल जाओ, ठीक है, 4 आवर। आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखोगे, अगर मैं इसको सही करूँ, देखो 4 आवर में आप लोग अगर देखोगे तो मैं मार्क करता हूँ, ठीक है, ये POI है। सिंपली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखो, उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और ये जो है सेल का सबसे लो सेल यही है, इसी में आया है, तो इसी को ले लेते हैं, चलो इसी को लेते हैं, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी, चाहे आप चलो यहाँ से लें, आप यहीं से ले लो, लिक्विडिटी लेने से मतलब है जिधर जहाँ से ले, ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, डीलिंग नहीं हो चुका है। हम लोग 4 आवर में भी अलग से देख रहे हैं, दिल्ली का तुम लोग देख लिया। अब टूल को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब टूल को हमने लगाया। अब देखो टूल लगाने पे हम लोग को कौन सा POI निकल के आ रहा है। टूल अगर आप लोग निकालोगे तो आप लोग को दो POI निकल के आएगा, ठीक है। दो नहीं, मतलब एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है तो हम लोग डबल PDRA पे वर्क करते हैं। आप लोग को ये पता, अगर आप लोग शुरू से मेरे वीडियो देख रहे हो तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है कि हम लोग का ट्रेडिंग स्टाइल है कि हम लोग कैसे जो है ओवरऑल करते हैं कैप्चर। सो एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है, और इसी गैप का जो ये लास्ट पे ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये पूरा फेयर वैल्यू गैप। अगर इसको अभी हम लोग मतलब अगर सही से आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि ये वीक ओवरलैप है,
यानी कि हम लोग का जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है, अगर मैं पूरा लूँ तो ये होगा, ठीक है, पूरा लूँ तो ये होगा प्लस ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन आप लोग को पता है कि मेरा जो है मैं वीक पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। अब मैं वीक पे कब वर्क करता हूँ, कब पूरा लेना होता है, उसकी एक अलग मेरा मतलब मेरा खुद का मेरा एक वो एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा चैप्टर 3 में, कि मैं वीक को कब लेता हूँ और कब मैं पूरा बॉडी को लेता हूँ। ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि मैं सिर्फ वीक पे काम करता हूँ, लेकिन कब मैं पूरा वीक को लेता हूँ और कब बॉडी को लेता हूँ मैं बताऊंगा आप लोग को। और देख सकते हो कि मैंने वीक को मार्क किया है, साथ में फेयर वैल्यू गैप डबल पीरियड है, 4 आवर का डबल पीरियड निकल चुका है अब, ठीक है। अब जो है हम लोग लगाएंगे, नहीं अब नहीं, अभी चलेंगे हम लोग पहले पहले चलेंगे हम लोग 1 आवर पे भी, ठीक है। 4 आवर का आप देख सकते हो डीलिंग के हिसाब से, यह है डिस्काउंट जोन जहाँ से बाइंग आ सकता था, आना चाहिए था, ठीक है। अब इसको रहने दो, अब चलते हैं हम लोग यहाँ 1 आवर में। बहुत प्यारा प्यारा ट्रेड मिलता है आप लोग को, बस आप लोग सही से जो है ओवर इसको मतलब ये मत करो एनालाइज ज़्यादा, फिर जितने आप कॉम्प्लिकेट करते जाओगे इसको उतना ज़्यादा आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करो इसको, आप लोग इसको रखो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ये सब जो है वो माइनर डीलिंग रेंज रहते हैं, ये सब देखने को मिलते रहते हैं आपको, फिर लेकिन रेंज में नहीं फंसना है आपको। जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, एक तो होता है ओवरऑल डीलिंग रेंज, ठीक है, एक होता है माइनर डीलिंग रेंज। 1 आवर टाइम फ्रेम है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ है बाई साइड लिक्विडिटी और यहाँ है सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिया, बाई साइड लिया, हम लोगों ने लगाया टूल को, देख सकते टूल को लगाया, कहाँ से बाई कर सकते थे, डिस्काउंट का ये जोन था, फेयर वैल्यू गया, अब यहीं से बाइंग आया। तो ये आप लोग को जो है दिखता मतलब ये माइनर डीलिंग रेंज जो है वो बनते रहते हैं, मतलब जो है हम लोग को माइनर वाले में नहीं फंसना है। ऐसे नहीं कि आप लोग ये कैप्चर नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन जब पूरा करना है कैप्चर तो फिर छोटे छोटे में क्यों फंसना। अब हो सकता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल स्काल्प हो या फिर मतलब स्कैल्पिंग हो, जिसको हम स्काल्प भी कहते हैं, या फिर आप लोग डे ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं उस पर भी वीडियोज लाऊंगा, क्योंकि पर्सनली जो है मैं भी जो है मुझे स्विंग ट्रेड करना बहुत पसंद है, और मैं डे ट्रेडिंग जो है मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मतलब दिन में 1 या 2 ट्रेड में लेता हूँ और अच्छे खासे वो मैं कैप्चर करता हूँ। मेरा पर्सनल स्टाइल वही है, लेकिन मैं मुझे पसंद अगर जो मैं पूछो तो वो मेरा स्विंग ट्रेड है। तो इसलिए मैं वही कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की, क्योंकि इसमें झंझट कम रहता है। आप वीक में एक ट्रेड लो, 2 वीक में एक ट्रेड लो, लेकिन श्योर शॉट लो, A+ से लो और अच्छा खासा कैप्चर कर लो, ठीक है। सो अब हम लोग इसका ओवरऑल 1 आवर में लगाएंगे, अगर हम लोग डीलिंग रेंज, ओवरऑल डीलिंग रेंज देखोगे आप लोग तो देख सकते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, अब डीलिंग रेंज लगाते हैं, ठीक है। ये रहा अपना डीलिंग रेंज। अब डीलिंग रेंज के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, हम लोग को डिस्काउंट में से कौन सा जोन है जहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, तो आप लोग को निकल के आएगा सेम जोन। जी, ओवरऑल सबसे बड़ा डीलिंग रेंज का मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल जो डीलिंग रेंज है जो इतने दिनों से चल रही है, मैं इसके अंदर का भी बताऊंगा आप लोग को। पहले ये देखो तो कौन सा है डिस्काउंट का, सा कौन सा जोन है डिस्काउंट का, एक जो है डबल पीडीआर वाला जोन है जो A+ है, वो जोन जो है ये निकल के आ रहा है, जो 4 आवर का भी जोन था 1 आवर का भी है, ठीक है। अब मैं 1 आवर को थोड़ा सा इसको नैरो करता हूँ, नैरो से मेरा क्या मतलब है हम बता रहा हूँ, 1 मिनट। 1 आवर लास्ट POI, ओके। गोल्ड का अगर मैं बताऊँ आप लोग को, 4 आवर में मैं देता हूँ, 1 सेकेंड मुझे बताना चाहूँ आप लोग को, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया एक ओवरऑल। पहले मैं अगर आप लोग को बताऊं तो ये तक हो गया, यहाँ से तो ट्रेड मिला भी है, लेकिन मेरा मेन मोटिव भी ये बताना नहीं है। मैं डे ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और स्विंग ट्रेडिंग जो है, स्विंग ट्रेडिंग के मुताबिक आप लोग देख सकते हो यहाँ से आप लोग पकड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ज़्यादा स्विंग ट्रेड पे भी करूँगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ आप लोग को इसी में जो है मैं पहले डे ट्रेडिंग का बताता हूँ, क्योंकि मुझे मैनिपुलेशन भी इसी में समझाना है, मार्केट मैनिपुलेशन जो रिटेल स्ट्रैप होते हैं। सो मैं इसी में जो है पहले आप लोग को डे ट्रेडिंग के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो डेली का तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कवर कर दिया, मतलब आप लोग को मैंने इतना बताया कि अगर जाना रहता तो इस POI से चला जाता, जो मैंने यहाँ मार्क किया था, ठीक है। इस POI से जो है चला जाता, लेकिन फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, मतलब हम लोग समझ गए कि अब जो है ये लास्ट जो है वीक और डबल हम लोग का इस पे आ रहा है, और प्राइस जो है यहीं से जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा इसको लो टाइम फ्रेम में निकालने की कोशिश करते हैं जोन को, मतलब ओवरऑल स्विंग ट्रेड के लिए मैंने समझा रहा था आप लोग को, लेकिन फिर बहुत कॉम्प्लिकेट हुआ था, मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ता है आप लोग को। तो फिलहाल हम लोग डेटिंग देखते हैं, ठीक है, डे ट्रेडिंग के लिए कैसे करना है। तो जैसे ये 4 आवर का जोन है, 4 आवर के जोन में से कौन सा POI जहाँ से आपको लगता है कि चला जाएगा, देख सकते हो 4 आवर का एक ये POI था जहाँ से गया भी, ऊपर गया भी, ठीक है। डेली के हम लोग फिर से आते हैं, देखो आप लोग अगर 4 आवर में फिर से बताऊँ आप लोग को, तो देखो
ये जो बाइंग है ये फॉरवर्ड की पीओई से आ चुकी थी। ये जो बाइंग है, मैं अगेन दिखाता हूँ आप लोग को। ये जो बाइंग है, ये मैं इस बाइंग की बात कर रहा हूँ। ये बाइंग जो है 4 आवर 1 आवर का जो है जो क्या कहते हैं उसको, ए प्लस लेवल है, उससे बाइंग आ चुकी थी। अब हम लोग आते हैं डेली में। अब जो ये हम लोग को, आपको लोगों, तो मैं आप लोग को जानते होंगे मुझे, तो मैं आप लोग को अभी तक जो है लास्ट पीओई से मैं ट्रेड करना दिखा रहा था, ठीक है। तो अगर आप लोग को डायरेक्ट एंट्री लेनी थी तो आप लोग ये कैप्चर कर सकते थे, ये जो बाइंग आई थी से वो, ठीक है। अब देखो, अब ये बाइंग आई, ओवरऑल क्या है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। और ये नेक्स्ट डे जो क्या सेलिंग आया था, और इसका जो है कोई पीवाई टाइप करके फिर क्लोजिंग हो गया। सो अब मैं इसको और इसको, यहाँ से जो रिजेक्शन लेके बाइंग आया उसको, और फिर यहाँ से जो ओवरऑल बाइंग आया इसको, मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसे आया और आप लोग इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद कैप्चर किया है। तो अब जो आते हैं हम लोग इसको यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं 4 आवर में। तो 4 आवर में क्या है, ये जो बाइंग आई थी डेली कैंडल के, इसका लास्ट पे कौन सा है? लास्ट पे अगर निकालोगे, लास्ट पीओ अगर आप लोग निकालोगे तो आएगा ये। लास्ट पे आएगा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी। अब आते हैं 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर मैंने से पहले मैं आप लोग को एक और बात बता दूं। बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ इंटरनल डीलिंग रेंज जो होता है वो कैसे प्ले करना होता है। हाँ सॉरी, यहाँ पे पहले सेल साइड लिक्विडिटी, फिर बाई साइड लिक्विडिटी। देखो यहाँ पे आया, ऊपर गया, पहले सेल साइड लिक्विडिटी। मैं अगर इसको मार्क करके दिखाऊँ आप लोग को, तो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। पहले सेल साइड लिक्विडिटी, देन बाई साइड लिक्विडिटी। अब सेल साइड बाई साइड लिक्विडिटी हो चुका है, हम लोग करेंगे डीलिंग रेंज को मार्क, ठीक है। मैं डीलिंग रेंज को जो है मार्क कर रहा हूँ, यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट पे ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से आप लोग बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्काउंट पे आप लोग को निकल के आएगा एक ये फेयर वैल्यू गैप, जिसका आधा जो है जोन वो प्रीमियम में है और आधा डिस्काउंट में है। तो इसको जो हम लोग 1 आवर पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। 4 आवर के हिसाब से कौन सा जोन है, ये फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब चलते हैं 1 आवर पे, इसको मैं हटाऊँ। कोई भी डाउट रहे आप लोग जाकर डिस्कॉर्ड में पूछ लेना, ठीक है। मैं स्विंग ट्रेड वाले पे थोड़ा चला गया था, इसलिए थोड़ा आप लोग को कॉम्प्लिकेट लग सकता है, लेकिन स्विंग ट्रेड वाले से मेरा ये बाइंग का समझाने का मतलब था, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में चलने से पहले मैं आप लोग को अगर दिखाऊं, नहीं नहीं, पहले 1 आवर में चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को एक मस्त चीज़ दिखाऊंगा अभी। कितना कितना प्यारे तरीके से जो है वो फ्रैक्टल, मतलब जो टाइम फ्रेम जो है वो वर्क करता है, ठीक है। अब देखो आप लोग, 1 आवर में अगर हम लोग आए, बाई साइड लिक्विडिटी, मतलब पहले सेल साइड लिक्विडिटी फिर बाई साइड लिक्विडिटी, देन क्या हुआ, हम लोग इसको मार्क करते हैं लो टू हाई। अब देखो डिस्काउंट का ऐसा कौन सा जोन है जिससे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं 4 आवर वाला जोन हटा रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग 1 आवर के हिसाब से प्ले करेंगे, ओवरऑल 4 आवर के हिसाब से होगा। क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना उसके हिसाब से ट्रेड है, 4 आवर का ट्रेड है तो वो लॉन्ग ट्रेड रहेगा। तो पहले 1 आवर के हिसाब से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 आवर के हिसाब से डिस्काउंट का ऐसा कौन सा जोन है जहाँ से आप लोग बाइंग कर सकते हो। तो 1 आवर के हिसाब से आपको पूरे डिस्काउंटेड में एरिया में सिर्फ एक जोन मिलेगा, वह है ये ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कमाल की चीज़, ये बाइंग हम लोगों ने कैप्चर किया, ठीक है। अब जो है आप लोग डिस्काउंट में है, सेल से लिक्विडिटी हो चुका है, बाई से लिक्विडिटी हो चुका है, हम लोग जो है डिस्काउंट में भी है, हम लोग का डिस्काउंट का एरिया भी पता है। अब यहाँ हम लोग को ऊपर से क्या, यहाँ पे लास्ट पीवाई भी हो चुका है इस लैग का, 1 आवर का लास्ट पीवाई है। अब जो हम लोग चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट में, लेकिन 15 मिनट में काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको लो से पकड़ा था, मैं आप लोग को लो से समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे पकड़ सकते हैं। 1 मिनट तक तो फिर बहुत पीछे जाना पड़ जाएगा, लेकिन चलो हो जाएगा। पहले मैं इसका टारगेट मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। टारगेट क्या था, मैं पहले टारगेट भी समझा देता हूँ, टारगेट कैसे रखना होता है और इसमें मेंटेलिटी क्या रखनी होती है आप लोग को, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था आप लोग को बायस को देखते हुए चलना है, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप लोग देखोगे तो अगर हम लोग यहाँ से बाइंग करते हैं तो हम लोग के पास एक हर्डल के रूप में 1 आवर का पीओआई है ये। इसको मैं अगर मार्क करूँ तो ये है वो पीओआई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डील कैसे करना है मैं ये बताता हूँ। पहले मैं एक और पीओ मार्क करता हूँ, उसके बाद है ये फेयर वैल्यू गैप प्लस जो है ये ऑर्डर ब्लॉक। और मैं अभी के लिए सिर्फ फेयर वैल्यू गैप लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होना फिक्स था, उसके भी कुछ रीजंस थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे जो है हैंडल करना होता है। 1 मिनट में गए हम लोग, ठीक है। मैं आप लोग को ये भी सिखाऊंगा कि कैसे जो है ओवरऑल पूरा कैप्चर करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप लोग को दो तरीके होते हैं, या तो पार्सल बुक कर लो या फिर जो है सीटीसी करो। तो वो क्या होता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है।
अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट को, ये हो गया वो जोन। अब क्या देख सकते हो आप लोग, टैप हुआ, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल हुआ था। इंटरनल एक्सटर्नल जो है वो लिक्विडिटी होता है, वो हम लोग का आगे का टॉपिक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस, लास्ट लाइन डिफेंस, और इंटरनल एक्सटर्नल जो हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो आप लोग, एक कैंडल बना, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फर्स्ट और थर्ड के बीच में गैप है, फेयर वैल्यू गैप, सॉरी सॉरी, लगातार जो बोल रहा हूँ ना स्पीड में, इस कारण जो थोड़ा जवान लग रहा गया, सॉरी। अब जो आप लोग देख सकते हो, मैंने बताया था कि फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे मैं एंटर होता हूँ, ठीक है। एसएल मैंने हज़ारों आप लोग को बताया है कि पहले जो है वो आप लोग को 1 आवर ट्रे के नीचे रखना है। टारगेट फर्स्ट ये क्यों है, हडल ये था तो यही टारगेट रखना चाहिए था, तो फर्स्ट से क्या मतलब है। अब मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ फर्स्ट से मेरा क्या मतलब है। अब चलते हैं 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में हम लोग देखोगे तो ये वो ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, ठीक है। ऑर्डर डिफाइन करेंगे तो जोन ये निकल के आएगा, लेकिन मैं डिफाइन अभी नहीं करूँगा, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि रिजेक्शन नहीं दिखा रहा है प्राइस। हम लोग को पता है बुक कब करना रहता है, कभी भी जो है मैनुअली जाके टीपी सेट मत करना, एसएल सेट कर देना जरूर, लेकिन टीपी क्या है आप लोग वॉच करना पूरे ट्रेड को अपने, अगर कर पाओ तो, तब का मैं बता रहा हूँ। अब देख सकते हो आप लोगों ने यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पे टैप हुआ, कोई रिजेक्शन नहीं है। तो अपना जो है, अगर आप लोग को यहाँ पे डर लग रहा है तो क्या करो आप लोग, यहाँ पे कोई पीओआई देखो जो ऑर्डर वाला केबीजी बन जाए। अगर 5 मिनट में नहीं बना है तो 1 मिनट में चल जाओ। 1 मिनट में अगर मैं जाऊँ, अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो देखो क्या करो, ये है 1 आवर का हम लोग का जोन, ऑर्डर ब्लॉक का, ये जो पिंक वाला जोन है, जो ये हम लोग का 1 आवर का जोन है। आप लोग क्या करो, आप लोग देखो, आप लोग को डर लग रहा है कि अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो ऑर्डर लग रहा है होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि सेकंड टारगेट ये है। तो ऐसे करने से आप लोग क्या करो मैं बताता हूँ, ये जैसे करो, देखो यहाँ पे टैप होने वाला है, तो आप लोग देखो कि यहाँ सबसे करीब में, इसको मैं कम करूँगा, सबसे यहाँ पे करीब में 1 मिनट में या फिर 5 मिनट में, जहाँ देखो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या बीजी फॉर्म हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक एक फॉर्म है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, अपने एसएल को जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दो, एसएल को जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दो सीधा। उसके बाद क्या करो, आगे के लिए जो है यहाँ तक के लिए फिर टारगेट सेट कर दो। अब एसएल सेट यहाँ करने से क्या होगा कि अगर आप लोग को यहाँ से रिवर्स भी कर जाता है प्राइस, ठीक है, मैं इसको सही समझाऊँ अगर, तो ये एक जोन है, ठीक है। तो अपने एसएल को यहाँ ले आए, ठीक है। आप मैं एक लाइन यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, ये लाइन है। इस लाइन पे आप लोग अपने एसएल को जो है ये कर दिए, ट्रेल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग देखो कि अगर यहाँ पर रिजेक्शन अगर आता भी है, रिवर्स भी होता है प्राइस, तो फर्स्ट अगर ऑर्डर ब्लॉक अगर मतलब ब्रेक हो चुका है, मतलब ओवरऑल फिर चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो ऐसे में ट्रेड फेल हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे रख दोगे, तो अगर फेल भी हो गया तो आप लोग को यहाँ पे 80% तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप लोग आगे के लिए पोजीशन होल्ड करो अपने सेकंड ट्रेड पर, यहाँ के लिए, मतलब सेकंड टारगेट के लिए, यहाँ तक के लिए जो आप लोग का टारगेट हिसाब से रहे। अब सेकंड यहाँ तक के लिए आप लोग होल्ड करोगे, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक के लिए आप लोग होल्ड करो। आप लोग जब यहाँ तक के लिए होल्ड करोगे, आप लोग का असल यहाँ पे रहेगा। अब इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक तो ब्रेक कर चुका है, अब ये लिक्विडिटी लेके फिर ये सेल आया, लेकिन देख सकते हो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को जो है ब्रेक नहीं किया, तो आप लोग का एसएल भी सेफ था, और आप लोगों ने पूरा जो है यहाँ तक कैप्चर किया, यहाँ तक जो है पूरा आप लोग का ट्रेड जो है कैप्चर हुआ, क्योंकि मैंने पर्सनली किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को कैसे करना है, ठीक है। अब अगर मान के चलो यहाँ पे आप लोग कर दिए इसको, जो है जोन को ब्रेक कर दिया, आप लोग सोचते फिर ऊपर यहाँ से जो है और आप लोग जो है एसएल को और ऊपर करते जाते, सो वो सही नहीं है। यहाँ करो, उसका छोड़ दो, या तो मिलेगा यहाँ से, यहाँ का डबल प्रॉफिट मिलेगा, या फिर इतना मिलेगा तो भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मेरा जो है लेवल वर्क किया, मतलब कुछ ना कुछ तो मिला, ठीक है, कुछ ना कुछ नहीं, 80% आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोग प्ले कर सकते हो, या फिर सेकेंड ये कर सकते हो आप लोग, फिर भी आप लोग को डर लगता है तो जैसे ही फर्स्ट फर्स्ट मतलब यहाँ पे आए, आप लोग अपना 80% या 50% या 30% जैसे हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर लो, और बाकी पोजीशन को यहाँ तक के लिए होल्ड करो। ये आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। सो मैं फिर से लगाता हूँ टूल, यहाँ पे हम लोग एंटर होंगे, एसएल ये रहेगा, और टारगेट रहेगा ये था फर्स्ट ट्रेड, ये था वीक का एक ट्रेड, स्विंग ट्रेड भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि वीक में मैंने सिर्फ 2 ट्रेड किया है, और वीक में ये 2 ट्रेड था जो बहुत बढ़िया ट्रेड था, और आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता था, ठीक है। सो ये देखो, ये एक की ट्रेड हो गया, आप 15 दिन चलोगे देखोगे आप लोग कितना फास्ट मूव आया, देख सकते हो, ये टारगेट दे दिया। उसके बाद फिर जो है ये जो है अच्छा खासा पीवाई था, फिर यहाँ पे न्यूज आया था, कौन सा न्यूज़ था मुझे ध्यान में नहीं है, थर्सडे के दिन आई थिंक न्यूज आया था, शायद से ये क्या कहते हैं उसको, न्यूज़ का नाम याद नहीं आ रहा है रियली में, सर एम्प्लॉयमेंट क्लेम था एक, और एक 7:30 में भी कोई जो है न्यूज़ था,
मुझे ध्यान में नहीं है, उसने उसी कारण फिर यहाँ से जो है वो ये ट्रेड भी आप लोग कैप्चर कर सकते थे, न्यूज़ न्यूज़ का जो है ये ट्रेड था, ठीक है। लेकिन वो हम लोग का भी नहीं है, अभी हम लोग का जो है लास्ट पे के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे प्ले करना है, ठीक है। अब देख सकते हो आप लोग, फिर यहाँ से रिवर्स आया और इस लो को जो है ब्रेक कर चुका है। अब इस लो को जो है ब्रेक कर दिया। अब जो है मैं इस सबको हटा रहा हूँ। अब आएगा असली जो है वो, मैं जो अब आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ, डीलिंग रेंज और टीई मैनिपुलेशन, ये सब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूंगा एक चीज़ और मैं कर दूं, इसमें मैं मैनिपुलेशन थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये है वो जोन, ठीक है। अब मैं इस जोन को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चलता हूँ 30 मिनट पे, इसको मैं हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ, ठीक है। मैं मैनिपुलेशन दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को पता था क्या कि यहाँ से बाएंगे, ये हम लोग का A+ लेवल है। अब मैं आप लोग को एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। ये है एक 30 मिनट का, कहाँ चला गया, 1 मिनट, ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप। 15 मिनट जोन को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो आता है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैनिपुलेशन कैसे होता है मैं आप लोग को ये दिखाना चाह रहा हूँ, देखो। 30 मिनट क्या, बीजी से पहले ये सेल आया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग में लोगों को ट्रैप किया गया, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, बाइंग लोगों को ट्रैप किया गया। और आप लोग अगर इस मूव को देखते हैं, अगर इस कैसे आप लोग समझ सकते हो कि ट्रैप है या फिर एक्चुअली इसके दो तरीके हैं, दो तरीके ये है। पहला तरीका तो ये, पहले मैं ये पहले तरीके, ये देखो आप लोग देख सकते हो, ये बाइंग है, जिस बाइंग में थोड़ा भी जो होता है ना वो जान जिसे कहते हैं, जान नहीं है, बाइंग में कोई दम नहीं है, ठीक है। हम लोग को क्या पता था कि यहाँ से बाइंग है, तो बाइंग, ये बाइंग जो तो यहाँ से हो ही नहीं सकती है, ये बाइंग जो है टोटली फेक बाइंग है। सो यहाँ पे जो है लोगों को मैनिपुलेट किया गया बाइंग में। देन आया ये मूव, ठीक है। देन आया ये सेलिंग कैंडल, उसके बाद जो एक्चुअल मूव आया। अब देखो ये बाइंग का आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं कि फेक बाइंग है, ठीक है। और ये सेल भी फेक था, क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अब मैं थोड़ा सेशन का भी इसमें सहारा लूंगा, सेशन इंडिकेटर में ऑन कर रहा हूँ, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है डिस्कॉर्ड में, अपने जाके आप लोग कर लेना। या फिर आप लोग कोई सा ऑलरेडी यूज कर रहे हो कोई सा भी इंडिकेटर सेशन के लिए, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये है यूरोप, यूरोप यानी लंदन सेशन, ठीक है, मैं इसे यूरोप सेशन कहता हूँ। यूरोप सेशन मतलब लंदन सेशन आप लोग देख सकते हो, ये जो है बाइंग, लोगों को बाइंग में ट्रैप किया गया, ऊपर से सेशन के अंदर ट्रैपिंग चल रही थी, तो लगा कि ये बाइंग में जो है असली बाइंग है, लोगों को ये लगा कि असली बाइंग है, ठीक है। लोग यहाँ पे बाइंग में ट्रैप हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ 15 मिनट का अपन 30 मिनट का एक जो है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर विजिट था, और 15 मिनट का जो है एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे क्या किया गया, लोगों का यहाँ पे जो है इक्वल हैच के जो है एसएल जो है लिया गया, लिक्विडिटी के तौर पे जो है इनका एसएल लिया गया, लिक्विडिटी लिया गया। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे प्राइस टैप किया, ठीक है। ये प्राइस जो यहाँ टैप किया, उसके बाद ये सेलिंग आया, ठीक है। फिर लोग जो इसमें सेलिंग में ट्रैप हुए, और उसके बाद जो है ओवरऑल जो ये बाइंग आया। अब आप लोग सोचोगे कि ये बाइंग जब ट्रैपिंग है, ये सेलिंग में ट्रैपिंग है, ये कैसे हो सकता है। तो मैं आप लोग को ये समझाता हूँ। ट्रैपिंग एक तरह की से नहीं होती रहती है, बहुत तरीके से होती है, ठीक है। एक होती है सेशन से पहले ट्रैपिंग, एक होती है सेशन में ट्रेडिंग, सॉरी सेशन में ट्रैपिंग, और एक होती है सेशन के बाद ट्रैपिंग। आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो बाइंग है ये लंदन सेशन में है, तो लंदन सेशन में लोगों को बाइंग में ट्रैप किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऑफ सेशन जो है ये सेलिंग आया था। कभी भी ऑफ सेशन ट्रेड आप लोग को नहीं करना है। वैसे मैंने ये सेल कैप्चर किया था, लेकिन आप लोग को नहीं करना है, क्यों मैं बताता हूँ आप लोग को। क्योंकि आप लोग को पता नहीं कि यहाँ से ये जो है, मेरे मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ कि ये जो है प्लस लेवल यहाँ से बाइंग आएगी ही आएगी। अगर आप लोग किसी का नहीं पता कर पाओगे आप लोग, तो आप लोग नीचे तक सेलिंग में चले जाओगे और आप लोग जो है एसएल खा जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप लोग को ऑफ सेशन में ट्रेड नहीं करना है, ये जो सेलिंग पकड़ने के चक्कर में नहीं है, रिट्रेसमेंट कभी प्ले नहीं करना है। आप लोग को जो है एक्सपेंशन प्ले करना है। अब ये सब में क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। अभी देखो, तो ये क्या था, यूरोप सेशन में लोगों को जो है ट्रैपिंग किया गया बाइंग में। तो आप लोग को ये पता था कि ये बाइंग फेक है, क्यों क्यों पता था ये बाइंग फेक है, क्योंकि असली बाइंग जो आने वाली यहाँ से, फर्स्ट रीजन ट्रैपिंग जानने का। असली बाइंग का जोन ये है, तो ये जो है जोन जो है फेक है। और ये जोन जो है, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोग तो सोचेंगे कि ठीक है, यहाँ से ये बाइंग आ रही थी नीचे हल्का कि फिर यहाँ से भी आ सकती थी, मैं इसी को क्यों कह रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। 1 आवर में आप लोग देखोगे कि ये इस जोन में जो है, यहाँ पे एक है फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ ये बाइंग में ट्रैपिंग इतना क्यों कह रहा हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि सिर्फ नॉर्मल सा बाइंग ही तो है। इस जोन को मैं नैरो करता हूँ, देखो। 1 आवर का पीओआई जिसको डिफाइन हम लोग किया हम लोगों ने 15 मिनट तक, 15 मिनट तक जो है ये 1 आवर का जो है ये फेयर वैल्यू गैप है।
आप लोग देख सकते हो 1 आवर के जोन से ये बाइंग आ रही है, तो किसी को भी लगेगा कि ये बाइंग असली है, कि 1 आवर के हिसाब से बाइंग आ रही है, यहीं से जो है सबको लगेगा कि अब जो यहीं से जो ट्रेड मिल जाएगा और यहीं से जो हम लोग का ये टारगेट दे देगा। लेकिन क्या ये बाइंग सच में रियल थी? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता था कि भले ही ये जो है एक 1 आवर का जोन है, ये जो है एक 1 आवर का जोन है, लेकिन इसके नीचे जो है वो हम लोग का ए प्लस जो है ये भी 1 आवर का ही जोन है, और वो ये ए प्लस जोन है। ये जो है ये ए प्लस जोन है, प्लस डेली का ये हिसाब से ये प्लस है। सो ये हम लोग का एक्चुअल बाइंग का बाइंग के लिए ऐसा ही है, ये जो है फेक बाइंग है। ये एक्सपेरिमेंट के साथ आप लोग सीखोगे। और अगर इतना आप लोग दिमाग नहीं लगा पाओ, किसी का बिगनर हो, तो इसका मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आप लोग को। कभी भी बाइंग या सेलिंग आए, बड़ा बाइंग मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये जो बाइंग आ रहा है इसमें आप लोग तो फेयर वैल्यू गैप है, एक भी फेयर वैल्यू गैप है नहीं। तो कभी भी जो ऐसे रेंजिंग टाइप का अगर मतलब बाइंग आने लगे पीओ टैप होने के बाद, अगर 1 मिनट में आ रहा है रेंजिंग टाइप से तो ठीक है, हो सकता है फिर आगे चल के वो एक्सपेंशन आ सकता है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम है ये। 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखोगे, तो अगर मैं आप लोग को इसको मेजर करूँ कितना देर ये टाइप किया, तो लगभग लगभग जो है 3 घंटा 30 मिनट, साढ़े 3 घंटा 4 घंटे के आसपास जो ये ट्रैपिंग चली। तो अगर ये सच में ए प्लस रहता, यहीं से बाई आनी रहती, तो इतना देर ट्रैपिंग नहीं करता, थोड़ा देर 1-2 कैंडल ट्रैप करता 15 मिनट का भी, लेकिन उसका निकल जाता। लेकिन 3.5 घंटा अगर ये यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे मतलब टाइपिंग 3.5 घंटा जो यहाँ पे टाइम स्पेंड ये कर रहा है और साइडवेज रह रहा है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है इवन 15 मिनट में, तो समझ जाओ कि ट्रैपिंग है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग का ये है, उसके बाद क्या कर सकते थे आप लोग, देखो सेल पकड़ सकते थे, मैं बता देता हूँ कैसे। देखो उसके बाद क्या हुआ, इन सभी की जो है लिक्विडिटी ले ली गई, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड जो है, इसके बाद इस लैग में कोई पीओआई नहीं था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी टैप था। तो अब यही एक पीओआई जहाँ से नीचे धकेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ओवरऑल बाइंग आनी है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट के तौर पे सेलिंग भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ पकड़ने के लिए, कोशिश भी मत करना पकड़ने की, लेकिन फिर भी क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के अभी आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं इस चीज़ का, रिट्रेसमेंट में लोग बहुत फंसते हैं। और टारगेट जो है ये बस ये यहीं तक टारगेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पीओआई था। ठीक है, ये पकड़ सकते थे। ओवरऑल जो ये बाइंग पकड़ सकते थे आप लोग। अब ये बाइंग सेलिंग ट्रैपिंग में आप लोग को समझा दिया मैनिपुलेशन कैसे होता है। इसको जुड़ा स्विंग कहते हैं। जुड़ा स्विंग कौन हुआ पता है? अब मैं आप लोग को अगर बताऊं, देखो ओवरऑल तो ये भी मैनिपुलेशन था, ये जो यूरोप सेशन में हुआ। लेकिन जुड़ा स्विंग हम लोग कहेंगे इसको, ये जो सेलिंग आया है ना इसको। क्यों? कि जुड़ा स्विंग इसको कहते हैं जो रियल मूव आने से पहले फेक मूव आता है, उसको जुड़ा स्विंग कहते हैं। तो रियल मूव कौन सा था? ये बाइंग। उससे पहले फेक मूव कौन सा था? ये सेलिंग। लोगों को सेलिंग में ट्रैप किया गया, तो ये होता है जुड़ा स्विंग। आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे ट्रैपिंग होती है। और अगर इसको डीप में डेप्थ में जानना है आप लोग को, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बस जाके डिस्कॉर्ड में आप लोग बता देना कि इतना से नहीं होगा सर, आप मुझे या फिर भैया जो को आप लोग, इतना से नहीं होगा, आप मुझे इसको और डीप में जानना है, ट्रैपिंग कैसे होती है, मैनिपुलेशन कैसे होती है, तो मैं इस पर एक और डीप में और अच्छी से वीडियो बना दूंगा। क्यों? लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो रही है, तो मैं और इसको बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो ये। और सेकेंड तरीका ये था आपको पकड़ने का, एक और मैं बता देता हूँ, ये बाइंग पकड़ने का एक और तरीका जाते जाते देख सकते हो आप लोग। एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ 3, हम लोग का लास्ट वीडियो। एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी जो है आप लोग पकड़ सकते थे। आप लोग जाके इस पे दिमाग लगा लेना कैसे ये एएमडी हुआ है, कैसे पीवाई के साथ बायस के साथ मैंने कंबाइन करके इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो अभी, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। ठीक है। अब जो आता हूँ मैं एक लास्ट, जो मैं वीडियो के लास्ट पे आता हूँ, और जो मेन टॉपिक में मतलब जो मेन चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझाता हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1 आवर में मैंने क्या बताया था कि ये बाइंग जो है, अब ये जो बाइंग, अब ये लो टूट रहा है, मतलब ये जो सीलिंग आके ये जो है लो तोड़ दिया। सो अब जो है 1 आवर का हम लोग फिर से 1 आवर पे आते हैं। ठीक है, तो 1 आवर का क्या है, मैंने फिर से मैं टूल लगाता हूँ। अब प्रीमियम डिस्काउंट टूल लगाया मैंने, सेशन में ऑफ करता हूँ। ठीक है, सेशन मैंने ऑफ किया। अब देखो ये जो है बाइंग हम लोग का 1 आवर का जो है डिस्काउंट से बाइंग के लिए कौन सा पीओआई बचा था, ये जिसको अभी हम लोगों ने डीप में अच्छे से समझा। बस एक यही पीओआई था जहाँ से बाइंग आ सकती थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये बाइंग आया, लेकिन ओवरऑल ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया। टारगेट हम लोग का था ये हाई टारगेट था, लेकिन यहाँ तक नहीं जा पाया, यहीं से रिवर्स हो गया। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया था डेलिंग रेंज वाले में, कि बीच में अगर कोई पीओआई है बायस के अगेंस्ट है तो वो रिवर्स कर जाएगा। सो अब क्या है, आप लोग कहोगे कि यहाँ पर तो कोई पीओआई दिख ही नहीं रहा है मुझे, तो फिर अब ये डिस्काउंट प्रीमियम जो है वो वर्क नहीं करता है, ये सब फेल होता है। ऐसा नहीं है, 1 आवर में कोई पीओआई नहीं है। क्या आप लोगों ने हाई टाइम फ्रेम चेक किया या फिर 30 मिनट चेक किया? हल्का लो टाइम, जरूरी नहीं कि 1 आवर में है तो 30 मिनट से नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं, 30 मिनट से भी होता है। अब देखोगे आप लोग 4 आवर में, तो 4 आवर में आप लोग पाओगे कि यहाँ पे एक है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफबीजी।
और ये जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से ये बाइंग आया था, वो तो सिर्फ एक हिप्पो था 4 आवर के लिए, ठीक है। और हिप्पो से ज़्यादा जो है मतलब स्ट्रेंथ रहता है ऑर्डर ब्लॉक एंड एबीजी में। हिप्पो को मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, कर देता लेकिन बहुत लंबा वीडियो है, अब मैं और नहीं ले सकता, ठीक है इसको। अब देख सकते हो लास्ट पीओआई डेली के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो, डेली के हिसाब से देखते हो वीक, ये जो है वीक ऑर्डर ब्लॉक से ये जो बाइंग आया उसका भी लास्ट पीओआई ये है। इसको ब्रेक करेगा फिर नीचे कोई पीओआई नहीं है, पूरा टूटते चला जाएगा। लास्ट पीओआई पूरा जो होता है एकदम, होता है ना ये हम लोग का जो सेटअप है प्लस जो 22 के थ्रू हम लोगों ने सीखा है अभी तक, वो 4 आवर का भी लास्ट पीओआई। 1 आवर में आप लोग को जोन में कुछ खास नहीं मिलेगा देखने को। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट 5 मिनट में, उसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने आप लोग को बहुत बार कहा है कि कभी भी बाइंग कब करो जब डिस्प्लेसमेंट आए। देख सकते हो ये 4 आवर का पीओआई है लेकिन 5 मिनट में यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ये कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे। यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक एंड एबीजी बनाया, तो आप लोग यहाँ पे एंटर होते अगर, तो बहुत लेट हो जाता। यहाँ पे अगर आप लोग एंटर होते फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो बहुत लेट हो जाता। तो चलेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में, इसलिए कभी कभी लोअर टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा काम कर रहता है, ठीक है। देखो देखो, टैप हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट आया, फिर वैल्यू गैप बनाया, हम लोग जो है यहाँ एंटर होंगे। हम लोग यहाँ पे एंटर होंगे। देखो ऐसे आप लोग ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं रह सकते हो, लेकिन यहाँ बहुत रिस्की होता है। हो सकता था प्राइस यहाँ के ये जोन बड़ा है तो आप लोग हो सकता था यहाँ पे आए फिर इंटरनेट चैनल करे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है क्या बन रहा है, 130 पिप का जो है ये बन रहा है एसएल, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एसएल बन रहा है। तो इसको छोटा करने के लिए मैं एक और चीज़ आप लोग को बताता हूँ अच्छी चीज़। अब आप लोग सॉरी 4 आवर में अगर आप लोग जाओगे, आप लोग ये जो बाइंग आया है ना, ये जो बाइंग आया है इसमें ओटी लगाओगे अगर, हर टूल का अपना एक कैसा यूज है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ओटी लगाओगे तो ये ओटी का लेवल निकल के आ चुका है, जोन ऑटोमेटिक छोटा हो चुका है, देखो। और ओटी के जोन में ऑर्डर ब्लॉक भी आ चुका है, तो देख सकते हो आप लोग। 1 आवर में 30 मिनट में देखते हो, ठीक है। 30 मिनट के इसके नीचे कोई पीओआई, एक और पीओआई है, उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। अगर फर्स्ट पीओआई फिल भी कर जाए तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ज़्यादा अच्छा रेंज है, क्यों? क्योंकि इसमें 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी कवर हो चुका है, ये ओटी लेवल भी है, सब कुछ है, तो ये एक अच्छा लेवल है। ज़्यादा जो है मतलब होता है ना, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला, हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो सेटअप होता है वो यहाँ से है, ठीक है। नीचे लो जो थोड़ा वीक है इसके मुकाबले, जस्ट बिकॉज ऑफ ओटी। आप लोग देख सकते हो जोन ऑटोमेटिक छोटा हो चुका है। हम लोग यहाँ पे करेंगे लॉन्ग। अब ऐसा ऑटोमेटिक छोटा हो जाए आप लोग का 44 पिप का। एंड टारगेट क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। चलो अब चलते हैं डेली पे। डेली पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ हम लोग ने इस लो से ट्रेड पकड़ा है, इस लो से, ठीक है। अब इसका टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट ये प्रीवियस डे हाई, सेकेंड टारगेट स्विंग हाई, और ओवरऑल टारगेट ये हाई, ठीक है। चलते हैं हम लोग 5 मिनट में। ये है फर्स्ट टारगेट, इसको अगर मैं बड़ा करूँ, इसको भी बड़ा करूँ और इसको भी बड़ा करूँ, ठीक है। फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट। और ये कल का ही ट्रेड है, मैं आप लोग को बताऊं, अगर ये कल का ट्रेड है, कल का ट्रेड ये है, क्योंकि कल जो है वो आया था हम लोग का फिर पोवेल का स्पीक करके ये न्यूज़ था। 7:30 बजे जो है ये न्यूज़ था, उसके फिर ट्रम्प का भी स्पीक आया था। डोनाल्ड ट्रम्प जो है हमारे प्रेसिडेंट है जो अमेरिका के, उनका भी जो स्पीक आया था, हाँ स्पीच आया था। सो ये उसी का असर है, ये देख सकते हो आप लोग, कैंडल न्यूज़ का कैंडल है, आप लोग को ये हल्का में लग रहा होगा। और आप लोग इसका पिप देखोगे तो ये 510 पिप का ट्रेड है, और ये लास्ट डे का है। सिर्फ मैनिपुलेशन आप लोग समझो। सही मायने में अगर मैं बताऊं आप लोग को, तो आप लोग को उतना कुछ नहीं समझना है, बस आप लोग बायस समझो, लिक्विडिटी समझो, स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ट्रेड था। अब मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज़ बताता हूँ। न्यूज़ आने से पहले तक अगर मैं 1 आवर में चलूँ, न्यूज़ में क्या हुआ था कि न्यूज़ में कन्फ्यूजन रहता है एक, कि न्यूज़ से पहले ही जो बाइंग है हम लोग को मिल गई थी। न्यूज़ की टाइम जो है यहाँ से न्यूज़ आया था, ठीक है। न्यूज़ का कैंडल बनना यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देख सकते हो आप लोग 10 AM लिख रहा है, यूएस टाइम 10 AM, और हम लोग का
इंडियन टाइम बताऊंगा 7:30 बजे के आसपास शाम में जो है न्यूज़ आया था कल, यानी फ्राइडे के दिन। सो यहाँ से जो है आया था बाइंग, लेकिन न्यूज़ से पहले हम लोग को एक ट्रेड मिल गया था। बट 15 रोज देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग होल्ड करोगे, उसके बाद न्यूज़ में कभी भी आप लोग को डायरेक्टली जो है क्या करना है इतना, क्योंकि डायरेक्ट अगर देखो छोटा सा ऐसा रहता तो ठीक है, अगर आप लोग कर सकते हो तो क्या करना पता है, अगर ये बाइंग आ जाए तो ऐसा सीटीसी कर दो, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। बट अगर आप लोग वो नहीं कर पाओ किसी कारण, उतना ज़्यादा थोड़ा ही सा मूव आया और न्यूज़ रहे, तो आप लोग क्या करो उस पोजीशन को कट कर लो और न्यूज़ का जो है अपना वहाँ का कोई ऑर्डर ब्लॉक देख के जो है एक पोजीशन बना लो, ठीक है, न्यूज़ के हिसाब से। क्योंकि डायरेक्ट न्यूज़ आप कैप्चर करने जाओगे तो वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है ऐसे न्यूज़ में, क्योंकि फेड पोवेल का स्पीच था और हाल ही में बहुत दिन से स्ट्रक्चर मतलब रेंज में मार्केट फंसा था और कोई न्यूज़ नहीं था, इसलिए इतना बड़ा एक्सपेंशन आया। अगर मानो ये सेल की तरफ आ जाता, क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ रहेगा, अगर क्या होगा भले स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका 80% टाइम जो है ना आप न्यूज़ पकड़ लोगे, लेकिन 20% टाइम क्या होता है न्यूज़ स्ट्रक्चर को भी नहीं देता है वैल्यू। न्यूज़ जो है बस उसमें जो जैसा न्यूज़ आता है उसके हिसाब से जो है, अगर नीचे डाउन आता है तो ये पूरा जो है आपका एसएल चला जाता है। और आप लोग एसएल यहाँ रखते भी, अगर पता है क्या होता है न्यूज़ में वोलेटिलिटी रहने के कारण जो है, स्प्रेड रहने के कारण जो है एसएल नहीं लगता है, बहुत जाके नीचे आपका पोजीशन क्लोज होता है, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस में जो है पोजीशन क्लोज करते हैं। तो भले ही ये न्यूज़ का कैंडल था, लेकिन हम लोग का स्ट्रक्चर के हिसाब से सब कुछ हम लोगों ने प्ले किया। सब लोग देख लेना, वैसे अगर मैं न्यूज़ पे अलग से वीडियो लाऊंगा उसमें ये सब कवर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग कुछ ना समझ में आया हो, कहीं सा भी लगा हो हड़बड़ी टाइप का, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था तो लास्ट में मैंने थोड़ा रस करके इसको बनाया है। सो कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, जाके डिस्कॉर्ड में पूछ लेना या फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना, वहाँ दोनों जगह मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। या फिर अगर आप लोग को कोई हेल्प चाहिए हो, मतलब ऐसी हेल्प की ट्रेडिंग करने में हेल्प चाहिए हो, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं देता, ट्रेड देने वाला काम मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ सिखाने आया हूँ लोग को अपने ऊपर जो है, मतलब कि मेरे ऊपर वो लोग मतलब मेरे भरोसे बैठ जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो खुद सीख के खुद करे, क्योंकि कल हो के कुछ भी हो सकता है, कल परसों किसी ने नहीं देखा है, तो इसलिए खुद पे भरोसा आप रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। किसी के भरोसे मतलब चाहे मैं रहूँ या कोई कितना बड़ा ट्रेडर भी क्यों ना रहे, मुझसे अच्छे ट्रेडर ही क्यों ना रहे, आप लोग को किसी के भरोसे नहीं रहना। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं न्यूज़ मतलब ट्रेड दूंगा टेलीग्राम पे या फिर अपने डिस्कॉर्ड में भी दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सोचा है मैं सिखाऊंगा, मैं आप लोग को खुद पकाना सिखाऊंगा। और मैं चाहता हूँ आप लोग खुद पकड़ो और ट्रेड आके शेयर करो टेलीग्राम में और डिस्कॉर्ड में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी डाउट है बता देना, और मैंने जो जो वीडियो का नाम लिया है विको डेवलप एडवांस डेवलप बायस सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी एक दो वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और जो नए बंदे हो जाके प्ले स्टार्टिंग से देखना, मैं प्ले लिस्ट का भी जो है एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। सो जय हिंद।